चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस श्रमिक संगठन आईएनटीटीयूसी की आज अहम मीटिंग बानाहाट चामुर्ची मोड़ स्थित टीएमसी कार्यालय में हुई। मीटिंग के दौरान तृणमूल कांग्रेस श्रमिक संगठन के सभी चाय बागान सहित ऑटो यूनियन एवं मोटिया यूनियन सहित अन्य यूनियन के नेताओं को लेकर सभा में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने के मुद्दे पर चर्चा हुई। सभा के बाद जलपाईगुड़ी जिला सभापति राजेश लकड़ा उर्फ टाइगर ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी पत्रकारों को दी। देखते रहिए एनआई डूअर्स न्यूज। फेसबुक की यूट्यूब ट्विटर पर लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने इलाकों के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। आज का जो आपका ये प्रेस वार्ता है, किस विषय को लेकर आप लोगों ने आयोजित किया? आज का प्रेस वार्ता विशेषकर जो तो आपका चुनावी पंचायत का जो 63 चुनाव है उसका माहौल है। तो इस समय समस्त मतदाताओं को हम लोग नमस्कार, जोहार, अस्सलाम वालेकुम, जय गोरखा बोलते हुए समस्त समुदाय से हम लोग आईएनटीटीयूसी जलपाईगुड़ी जिला की ओर से आज बानाहाट ब्लॉक में हमारे ट्रेड यूनियन कार्यालय में यहाँ से हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो ममता बनर्जी एवं अभिषेक बनर्जी का जो भी कैंडिडेट है उस कैंडिडेट को हमारा जैसे विशेषकर बानाहाट क्षेत्र में हमारा आईएनटीटीयूसी एफिलिएटेड ट्रेड यूनियन है, तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन, उस यूनियन के समस्त पदाधिकारी, ट्रेड यूनियन के यूनिट के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट एवं समस्त सदस्यगण जो उम्मीदवार जहां बगान में दिया गया है उस सभी उम्मीदवार को आप लोग भारी मतों से विजय करने के लिए आपके प्रेस के माध्यम से हम लोग आह्वान करते हैं। देखा गया है कि कुछ ही दिन पहले, 2-4 दिन पहले कटहलगुड़ी चाय बागान इलाके के बहुत सारे तृणमूल के कार्यकर्ता और पुराने पंचायत सदस्य लोग तृणमूल का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं केंद्रीय मंत्री जॉन बारला के घर में। तो आप इसको कितना चुनौती मानते हैं और इससे कैसे निपटेंगे आप लोग? देखिए, चुनाव का माहौल में, चुनाव का बाजार में कभी कोई दल त्याग करता है, कभी कोई दल में ज्वाइन करता है। आज कुछ भाई हमारा नाराज होकर तृणमूल में गए हैं, तो कल बीजेपी का भी उससे भी भारी तादाद में किंतु हमारा तृणमूल में ज्वाइन किए हैं। और देखिए, बहुत जिला में तो निर्विरोध भी हमारे उम्मीदवार चुने गए हैं। तो इससे प्रमाण होता है कि बीजेपी यहाँ पर देखा जाए तो उस तरह से अस्तित्व में भी नहीं है। भले वो लोग ज्वाइन कर लें, कुछ व्यक्ति नाराज़गी का फ़ायदा उठाकर हमारा दल में कुछ नाराज़ हुए भाई बहनों को फुसलाकर बहलाकर अपने दल में तो शामिल कर लिए, मगर जीत का स्वाद आखिरकार देखिएगा तृणमूल का ही उम्मीदवार को देखने को मिलेगा। दिखाई दे रहा है यहाँ रातों रात चेंज भी हुआ है और इसके लिए कितना कार्यकर्ता, इसके लिए तो मैं एक ही बात करूंगा, जो दल ने जो निर्णय लिया है, दल का शीर्ष नेतृत्व अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी जो निर्णय लिया है सही निर्णय लिया है, इसलिए हम लोग इसका स्वागत करते हैं। जिस तरह से दल के लिए क्या कहने का मतलब था कि जो दल का निर्णय आया था, जो लिस्ट आया था, नाम आया था, उन लोगों का नाम हटाकर भी राताराती नाम बहुत सारे लोगों को बदला गया। शायद इसमें शायद इस तरह का हो सकता है, तो दल का मतामत के अनुसार से क्या होगा उसी पर से एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। जैसे दल ने ही तबारक अली को भी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कहा था, दल ने ही रंजीत लकड़ा को नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कहा था, मगर लास्ट में दल का निर्देश आया, इन्होंने अपना निर्देश को पालन किया और दल को सम्मान करते हुए अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी सम्मान करते हुए दोनों हमारे वाइस प्रेसिडेंट आईएनटीटीयूसी के हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट रंजीत लकड़ा दोनों ने विड्रॉ कर दिया। तो ये है हमारा दल का ईमानदार कर्मठ नेता सब, जो सिर्फ टिकट के लिए नहीं बल्कि दल का निर्देश पर अपने ममता बनर्जी के प्रति एवं अभिषेक बनर्जी के प्रति ईमानदारी का एक उदाहरण भी पेश किया है। जिस तरह से नॉमिनेशन समय में या चुनाव लड़ा, राजनीति में कभी शेष नहीं होता है और कभी अंत नहीं होता है, और दल के लिए अभिषेक बनर्जी ने कड़ा वार्ता दिया है, वो वार्ता पर हम लोग भी अमल करेंगे। लेकिन राजनीति का भविष्य में कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं तो साधारण सिंपल राजनीति करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो यही समझता हूँ, मगर दल का निर्देश सर्वोपरि है और सबसे ऊंचा रहेगा। जो भाई बहन लोग निर्दल लड़ रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता कि वो तृणमूल के विरुद्ध में लड़ रहे होंगे, ममता बनर्जी व अभिषेक बनर्जी के विरुद्ध में लड़ रहे होंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। जरूर उन लोगों को मन में कहीं चोट लगा होगा, इस वजह से उन लोग वहाँ गया है, मगर हम लोग बातचीत कर रहे हैं सभी से, हो सके तो उनको हम लोग मना भी सकते हैं, मगर विड्रॉल डेट ख़त्म भी हो चुका है, मगर हो सकता है हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो अच्छा इस जगह में पहुँच सकता है। अच्छा, बहुत चाय बागानों में अभी मेन मुद्दा छाया हुआ है, जो आपको 18 रुपया अंतरिम बढ़ोतरी हुआ था,
वो लागू नहीं हुआ 1 जून से। इसको लेकर भी चाय बागान में काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। जी। इससे आप लोगों के तृणमूल कांग्रेस के पार्टी के वोट पर कोई विशेष असर तो पड़ता हुआ दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वोट पर असर पड़ने का बात अलग है। तृणमूल कांग्रेस ने सब समय मजदूरों का पक्ष लेकर, मजदूरों का हित में 2011 साल में जब तृणमूल कांग्रेस क्षमता में आया, उस समय वामफ्रंट का सरकार में 67 रुपये 50 पैसा का दैनिक हाजिरा था। आज वहाँ से लाके 232 रुपये तक कर दिया ममता बनर्जी ने। तो इसमें चाहे श्रमिक जन नाराज नहीं है, बल्कि वो थोड़ा सा और आशा किए हुए थे, मगर हम लोग उसको बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास किया और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का लेबर डिपार्टमेंट से भी नोटिफिकेशन जारी करके श्रम दफ्तर के द्वारा मालिक पक्ष को भेजा गया। मगर मालिक पक्ष वाला क्या कियागी, इसमें राजनीति किया। चाय बागान के मालिकों ने राजनीति किया, क्योंकि ये मजदूरों का हित में ममता बनर्जी की जो पार्टी है उसने लिया हाथ है, उसको भावमूर्ति को खराब करने के लिए बीजेपी के साथ में, सीपीएम और कांग्रेस के साथ में मिलकर मालिक लोगों ने क्या किया है कि वहाँ पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। मगर हमारा भी राज्य सरकार ने स्टे का जवाब देने के लिए हाई कोर्ट में अपील कर दिया है। जल्द ही इसका सुनवाई होगा और मजदूरों का जो 250 रुपया उनका जो बनता था हाजिरा, जो बढ़ाया गया था, वो जरूर भविष्य में उनको मिलने का हम लोग का पूरा उम्मीद है। क्या मुद्दा है आपका, इस मुद्दे को लेकर इस बार चुनाव मैदान में आप लोग प्रचार करें? आपके चैनल के माध्यम से तो मैं कांग्रेस के मित्रों से भी सवाल करता हूं कि आपने अभी तक तो बंगाल में कुछ किया नहीं। आपका सरकार भी 60 के दशक में था, तब से आज तक बंगाल में सरकार में नहीं आया। तो जो कांग्रेस कर रहे हैं तो वो क्या दे सकता है? पश्चिम बंगाल का सरकार अभी भी माननीय मुख्यमंत्री, और इसका इलेक्शन संभवतः 26 में हो सकता है, तब तक तो सरकार हमारा है। एक सरकार के साथ में यदि आप कोई मन मुटाव करके चला गया, किसी को फायदा होने वाला नहीं। रह गया बीजेपी का, जो बीजेपी कर रहे हैं, तो भाई मैं सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि बीजेपी जो कर रहे हैं, भाई आपके न्यूज़ चैनल के ऑल बंगाल या तो ऑल ओवर इंडिया तक आपका व्यूअर्स है, तो आपसे मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि बीजेपी के नेता और मंत्री यदि बंगाल के जनता के लिए कुछ किए होते तो आज शायद वो लोग उदाहरण, एक एक काम का विकास का उदाहरण देते। जैसे आप ही ने सवाल किया था रमन झा जी मंत्री से, केंद्र मंत्री से, जॉन बारला से, कि आप 5 काम का उदाहरण दीजिए। ये तो हम तो राजनीतिक दल है, विरोधी दल के हैं, तो हम लोग सवाल करते हैं तो जॉन बारला बोलता है इनका तो आदत है बोलता है। मगर एक पत्रकार ने निरपेक्ष रूप से, रमन झा जी आपने सवाल किया था कि मंत्री जी आपने अपने कार्यकाल में 5 काम एक गिना दीजिए, बता दीजिए कि क्या काम किया, तो जॉन बारला जी बता नहीं पाए। हाँ, जॉन बारला जी ने काम किया है, हम लोग उसको स्वीकार करते हैं, अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जॉन बारला ने एक मजदूर कॉलोनी में, चाय बागान के जैसा कॉलोनी घर में, चाय बागान का जहाँ मकान होता है, मजदूर रहते हैं, वहाँ पर उसने भव्य आलीशान मकान बनाया है। और उन्होंने और एक बड़ा चीज़ किया है, जो बानाहाट बाजार में, जहाँ तक यहाँ के बानाहाट बाजार के व्यवसायी 60-70 साल से बिजनेस कर रहे हैं, मगर किसी का आज तक इतना बड़ा शॉपिंग मॉल किसी बिजनेसमैन ने बना नहीं पाया, खड़ा नहीं कर पाया। वो जॉन बारला ने 5 वर्ष के अंदर ही वो खड़ा कर दिया, इतना बड़ा 18 दुकान का शॉपिंग मॉल उन्होंने खड़ा कर दिया। और तीसरी बात है, वो तो बोलते हैं पार्टी कार्यालय है। नहीं, गलत बात है। तो पार्टी कार्यालय होते तो आज पार्टी कार्यकर्ता कहाँ रहते हैं? वहाँ 18 रूम का माने बीजेपी कार्यालय होगा उसका, ये तो गलत बात है। वो उसको शॉपिंग मॉल बनाए। अच्छा ठीक है, ये जॉन बारला का बात ही मान लेते, पार्टी कार्यालय बनाए। जॉन बारला जी कहते हैं कि वो चाय बागान के हितैषी हैं, एक खलासी से चाय माने मंत्री बने, मोदी जी भी बने हैं चाय व्यक्ति। आज मंत्री जी किसी चाय बागान के मजदूरों को न्याय तो नहीं दिला पाए, बल्कि खुद ही चाय बागान का मालिक बन गए। आज 150 बीघा के जमीन में तोतापड़ा, जहाँ पर आपका बस्ती है, वहाँ पर प्रयागपुर बोलते हैं, वहाँ जालापड़ा बोलते हैं, जालापड़ा बस्ती में के अंदर में वो 150 बीघा में चाय बागान का मालिक बन गया। इतना जल्दी उपलब्धि उन्होंने किया, जनता के लिए तो कुछ नहीं किया। वो उनसे पूछता कि आपने विकास क्या किया है, तो बोलता वो हैंडपंप लगवाए हैं बोलते हैं। तो हैंडपंप वाला मंत्री है क्या? ये हैंडपंप मांगता है जनता उससे?
तो फिर उसने अपना लखीपड़ा में क्यों उतना आलीशान महल या जैसा मकान बनाया, इतना बड़ा सुपर मार्केट बनाया बनाड़ बाजार में, इतना बड़ा चाय बागान का मालिक बन गया। आप लोगों का मुद्दा क्या रहेगा? चाय बागान में मंत्री का मुद्दा लेके जाएंगे आप ये चुनाव? अवश्य जाएंगे। मंत्री का मुद्दा तो है, उन्होंने अपना विकास किया है। तो जो बीजेपी कर रहे हैं वो लोग किस विश्वास से कर रहे हैं? कांग्रेस वाले, सीपीएम वाले के लिए तो मैं बोलता कि 34 साल आपने शासन किया, तब तो आप लोगों ने 4 आना 8 आना 1 रुपया 2 रुपये का चाय बागान का मजदूरों की वृद्धि किया। हमारा तृणमूल सरकार का जैसे आप लोगों ने यहाँ एक और वृद्धि नहीं छाया किया। हुआ है कि जो सबके घरों तक नल पहुंचाना था, दरवाजे पे नल लगाना था, ये 5 साल हो गए, 2018 से कार्य शुरू हुआ है। अभी तक चामुर्ची, बिनागुड़ी, मोराघाट चाय बागान इलाके में पानी की व्यवस्था लोगों को नहीं हुआ, जबकि अगल बगल के राज्यों में सारी सुविधाएं 2 वर्ष पहले से मिल रहा है। यह भी मुद्दा बना हुआ है। ना, ये मुद्दा सही है, हम लोग भी इसको स्वीकारते हैं। मगर केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को पानी, रास्ता, आपको राशन, आपका 100 दिन का सारा पैसा, प्रकल्प का पैसा अटका के रख दिया। तो ये प्रकल्प अधूरा रहेगा। केंद्र सरकार हमको तो नहीं दे रहा है संघीय ढांचा के मुताबिक, वो सिर्फ उसका पैसा नहीं होता, राज्य सरकार भी पैसा होता है उसमें, मगर वो अपना पैसा नहीं देके राज्य सरकार का जो कोटा का पैसा था उसी के आधार में जितना हम लोगों ने करना सका राज्य सरकार से, और से हम लोग कर दिया। किंतु केंद्र सरकार अपना हिस्से का पैसा हमको राज्य सरकार का नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी ने यहाँ क्या किया है, पानी, रास्ता और 100 दिन का काम उन्होंने बंद कर दिया, जिसका फलस्वरूप यहाँ का मनुष्य को तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। और साधारण जनता से अपील है कि बीजेपी सिर्फ आपका बुरा ही चाहता है, वो आपका हितैषी कभी हो ही नहीं सकता। और एक चीज़ बताता हूँ कि आगामी दिन में देखिएगा, लेबर कोड जो बोलते हैं ना, श्रम कोड में बदलाव किया है केंद्र सरकार ने, और उसमें श्रम यदि पश्चिम बंगाल में वो कानून लागू होता है तो यहाँ के चाय बागान का मजदूरों को व दूसरे जो मजदूर वर्ग है उनको भी किंतु 12 घंटा काम करना पड़ेगा। ये श्रम कोड बना के आया है यहाँ के बीजेपी के नेता मंत्रियों ने। और दूसरी बात, मैं एक चीज़ और, हाँ, उसका पुरजोर विरोध करता है। दूसरी बात, चाय बागान और बाजार इलाके में आप लोग जो ट्रेड यूनियन के माध्यम से क्या प्रचार में उतरेंगे? जी, प्रचार आज से ही प्रचार का हमारा शुरुआत हो चुका है। आज ही हम आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समस्त श्रमिक वर्ग को हम आह्वान कर रहे हैं। हमारा टोटोस यूनियन से लेकर, मोटिया यूनियन से लेकर, हमारे पिकअप, हमारा ये आपका लोडिंग अनलोडिंग हो गया, जितने श्रमिक वर्ग जो हमारे यूनियन का आवता में है, चाय बागान में है तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन, सभी गण से हम अनुरोध कर रहे हैं और जितने जो उम्मीदवार है सभी को जिताएं, यही हम लोग का आप लोगों से आह्वान है। ब्लॉक ममता बनर्जी ने ब्लॉक दिया है, इससे साधारण जनता को भी समझना चाहिए कि विकास के लिए ममता बनर्जी ने द्वार को खोल दिया है। यहाँ का साधारण जनता अभी ब्लॉक होने के उपलक्ष्य में ममता बनर्जी को गिफ्ट देने का अवसर आया है कि आपने हमारे लिए काम किया, अभी उनको मदद करने का वक्त आया है। और मुझे विश्वास है कि बानाड़ ब्लॉक में रिजल्ट अच्छा होगा। देखिए सर, आपका गुटबाजी का जो बात है, ये गुटबाजी नहीं बोला जाता है, इसे हम लोग में गुटबाजी है नहीं। यदि ऐसा गुटबाजी होता रहता आज तबारक अली, रंजित लगड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठते। ये उदाहरण हम लोग ने सेट कर दिया, दिखा दिया कि हम लोग दल के प्रति समर्पित है। हमारा एक ही नेता है, वो ममता बनर्जी, एक ही आदेश को हम लोग पालन करते हैं, वो है अभिषेक बनर्जी के। इन्हीं दोनों को हम लोग अपना नेता मानते हैं और उन्हीं का पार्टी के लिए, हित के लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग करने के तैयार हैं। आपका परिचय? जी, मैं जलपाईगुड़ी INTTUC के अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ में आज बानाड़ ब्लॉक के अध्यक्ष रंजित लाकड़ा और हमारे जलपाईगुड़ी जिला कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट तबारक अली, साथ ही हमारा मनोज गोस्वामी जी अंचल प्रेसिडेंट, ये सभी आज हम लोग यहाँ पर नेतृत्व उपस्थित होकर हम सभी मतदाताओं से अपील करने के लिए आज आह्वान किया।